हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कुछ HTML CSS के हेल्प से सर्विस पेज बनाने का कोशिश किया था। तो बेसिकली वो हम जिस एग्जांपल से को लेकर के बना रहे थे उस एग्जांपल से हमारा परफेक्टली बन चुका था। हमारा वेब डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट ऐड है हमारे चैनल पे। आप लोग पहले इस सारे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CSS क्या होता है, और CSS का हम काफी कुछ पढ़ चुके थे। तो जहां से हम लोग पढ़ चुके थे उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं ले चलता हूं आपके अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज ये हमारा वेब डेवलपमेंट का सारा कोर्स है और सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड होते जा रहा है। ठीक है, हर डे वीडियो अपलोड हो रहा है। तो जो भी अगर आप लोग इस वीडियो में ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग पहले प्रीवियस सारे लेक्चर को देख लीजिए और वेब डेवलपमेंट का बिगनिंग से हम स्टार्ट किए तो सारा कुछ देख लीजिए। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्चुअली हम लोग पढ़े थे कुछ आइकन के बारे में, फॉन्ट ऑसम आइकन के बारे में। तो वो हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग का टॉपिक है CSS लिंक। ठीक है, बेसिकली CSS लिंक किसको ये बोल रहा है, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे यूज करते हैं, पहले तो हम लोग का जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं उसको यहाँ पे नेम कुछ हम लोग दे करके रखे हुए हैं। ठीक है, वेबसाइट क्लास पे हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे एडेड है। तो हम लोग डायरेक्टली अभी क्या करते हैं, वेबसाइट क्लास को अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमारा CSS और HTML वगैरह ऐड होया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे index.html और style.css फाइल है। तो हम लोग पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा कैसा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जैसा कि देखे थे आवर सर्विस पेज बनाने का कुछ कोशिश किए थे, तो वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है अभी। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग आगे चल करके जब हम लोग पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या होगा कि ये यूज हो जाएगा। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं कि एक index.html फाइल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग का जो सिंटेक्स रहता है HTML का उसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ टाइटल देके इंडेक्स को रन कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा index.html फाइल ब्लैंक दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना स्टाइलिंग जो पेज है उसको लिंक कर देते हैं। लिंक कैसे होता है, लिंक कैसे वर्क करता है, वो सारा कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग पहले वो सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि अपन मेरा जो यहाँ पर फोल्डर है उस फोल्डर को कॉल कर दिया और सिंपली style.css अपने को चाहिए, हो गया लिंक। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम तुम लोगों को जब HTML पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि कुछ A टैग का यूज किए थे, जिसके अंदर हम लोग href का एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। बेसिकली वो हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हम लोग कुछ लिंक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना रहता है तो हम लोग उसके हिसाब से उसके हेल्प से हम लोग नेविगेट कर जाते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे A टैग ले लेते हैं, पहले यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ और इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारा CSS लिंक हुआ है तो वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्लास है जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए यहाँ पे बनाया हुआ था। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इसको पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और इस क्लास को डायरेक्टली कॉपी करके अपनी क्लास में डाल दिया। ठीक है, इससे हम लोग का चेक हो जाएगा कि अभी हम लोग जो लिंक किए हैं वो हुआ भी नहीं। ओके, ऑलराइट। ठीक है, अभी हमारा CSS भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे कुछ हम लोग क्या है कि दूसरा हम लोग का एक यहाँ पे बना हुआ है सर्विस पेज। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को सर्विस पेज रीनेम करके दिखाया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा आवर
आवर सर्विस पेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया। वहाँ कैसे चल गया भाई? अच्छा, वेब से सर्विस था इसका, सर्विस लो यहाँ होगी। और इसमें अगर अभी हम यूज़ करते हैं कुछ ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर देखते हैं वर्क कर रहा है इतनी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए टैग के अंदर क्लास वर्क नहीं कर रहा था, तो बेसिकली मैं डिफ के अंदर एक क्लास बना दिया सर्विस के नेम से, और उससे सर्विस वाली क्लास में हम कुछ CSS अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्लास डिफ के बारे में भी मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग बेसिकली आते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि बाय डिफॉल्ट में ये कुछ ऐसा ब्लू कलर का ए टैग दिख रहा है, ठीक है, और ये अंडरलाइन होकर के, जबकि ऐसा कुछ CSS में इसके अंदर डाला नहीं हूं, ये बाय डिफॉल्ट ए टैग में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सही करने के लिए या फिर हम लोग इसको कुछ बटन के शेप में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे एक ये हेडिंग अपने को दिख रहा है, अपना एक टॉपिक दिख रहा है CSS लिंक्स, ठीक है। उसमें हम लोग कैसे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अगर W3 स्कूल में, तो बेसिकली क्या किया है कि ये यहाँ पे जो ए टैग है, सिंपली जो हम लोग यहाँ पे क्लास बना लिया है और सिंपली उसी ए टैग को क्या कर रहा है ये कि कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे रह करके कुछ ऐसा डाल के देख लेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है अभी उसका भी हम सॉल्यूशन तुम लोग को बताते हैं। इसका अल्टरनेटिव कैसे हम लोग कुछ कॉल करते हैं। एक टैग के अंदर जब हम लोग दूसरे या तीसरे टैग को यूज करते हैं, सपोज कि हम लोग कोई लिस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, या फिर हम लोग कुछ टेबल का यूज कर रहे हैं, तो टेबल में क्या है कि TRTD भी यूज हो रहा है, टेबल टैग भी यूज हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग किसी एक एलआई पे अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ, और बाकी सारे हमारा टैग पे अप्लाई ना हो, तो उसको हम लोग कैसे कॉल करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक और जो हमारा CSS के अंदर पहले हमारा ये इस क्लास के अंदर ये टैग है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ टैग पे इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके और ऐसा एक अगर हम लोग करके करते हैं अभी, तो ये देखो, ठीक है। अभी मैं बेसिकली सिंपली किया क्या यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे तो कुछ क्लास बना हुआ नहीं था, ठीक है। अभी जो भी ये डिफ के अंदर का सीन, जो भी इसके अंदर हम अगर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं सपोज ऐसा, तो वो हमारा जो डिफ का अंदर क्लास लगा हुआ है वो इफेक्ट करेगा उस पर, ठीक है, वो चेंजेस करेगा कि आपको मार्जिन टॉप भी दे रहा है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी दे रहा है। बट अभी क्या है यहाँ पे कि हमारा ए टैग उसके अंदर है, तो क्या है कि अगर हम डायरेक्टली अगर सर्विस में अगर चेंज करके देख रहे थे कुछ ऐसा कि यहाँ पे ये जो हमारा कलर इसके अंदर ही रहे, और हम लोग सोचेंगे कि चलो सारे के सारे डिफ के अंदर पूरा इफेक्ट पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम लोग ए टैग का या फिर किसी और भी हम लोग ऐसा टैग का यूज कर रहे हैं कि वो टैग हमारा एक टैग के हम क्लास दे चुके हैं, बट दूसरा टैग जो हमारा है वो ब्लैंक है, तो वो इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसा कुछ स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या किया कि सबसे पहले तो एक क्लास था, जिस क्लास के अंदर हमारा ए टैग था उस क्लास को मैं कॉल किया, उसके बाद मैं बता दिया कि इस क्लास के अंदर जाओ और आपको एक ए टैग मिलेगा, उसके अंदर आप कलर आप उसको रेड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिकली कोड का एक ये था, ठीक है। तो आप लोग को अभी यहाँ पे कलर रेड का इफेक्ट दिख गया। तो ये सिंपली ये भी कुछ ऐसा ही किया है। तो इसके अंदर क्या है कि यही सब कुछ ये बता रहा है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम लोग देखें कि हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा अंडरलाइन करके है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसको रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज करते हैं और आते हैं अपने ब्राउजर पे, ये देखो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग यूज करेंगे किसी भी लिंक का, तो अपने को तो भाई नॉर्मल सा चाहिए ना, एक टेक्स्ट चाहिए हमको, ऐसा नहीं कि उसके अंदर अंडरलाइन रहे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे फिर थोड़ा सा इसको बढ़ाना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज करके कुछ ऐसा 25 px डालेंगे, सही है, ठीक है। अभी इसको अगर सपोज हमको बॉर्डर का कुछ शेप देना है, तो हम क्या करेंगे इसको कि बॉर्डर अप्लाई करेंगे, 2 px का यूज कर लेते हैं और टाइप हमारा बॉर्डर का सॉलिड कर देते हैं, और सिंपली यहाँ पे क्या कर देते हैं ब्लू, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है।
ये हमारा एक बटन का शेप में आ रहा है। अभी हमको सपोज कि इनर साइड में थोड़ा ये चाहिए कि हमारा थोड़ा स्पेस रहे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे बता चुके हैं हम लोग, हाँ पैडिंग। पैडिंग हम लोग जैसे ही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या है कि हम लोग इस हिसाब से अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ऐसा शेप दिख रहा है, कुछ बटन का आप लोगों को शेप दिख रहा है। अभी हम जैसे ही इसके अंदर ऐसा क्लिक किया तो क्या है कि ये हमको कहां लेके जाएगा, आवर सर्विस पे। बट अभी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं लेके जा रहा है। क्यों नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ ए टैग के अंदर सिर्फ कंटेंट डाला था। एचरेफ जो हमारा ये है पैरामीटर है, उसके अंदर हम क्या है कि अभी लिंक नहीं किए थे अपने जहां पे भी मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सोर्स को कॉल कर लूंगा। तो ये सिंपली हमारा क्या है कि हम लोग service.html पेज को कॉल करना चाह रहे हैं। तो सेव किया, आगे ब्राउजर पे रिफ्रेश कर दिया एक बार हम लोग, और यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक किया, ये देखो, है ना सिंपल। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इसको वापस से ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट का यूज करते हैं। और टारगेट हम लोग जैसा क्या करेंगे कि अंडरस्कोर ब्लैंक करके अगर यूज कर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि हमारा जब भी नेविगेट होगा तो एक नया टैब ओपन करके होगा, लाइक दैट। सही है, समझ में आ रहा है अभी तक। अभी अगर हम यहाँ पे थोड़ा CSS को एक्स्ट्रा में लें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिंक का देखेंगे तो ये काफी कुछ है, सिर्फ एक ही चीज को आपको करके दिखाएगा और फिर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी मैं अगर अपने हिसाब से आप लोगों को बताऊं कुछ एक्स्ट्रा, तो बहुत बार क्या होता है कि चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि इसको एक प्रॉपरली बटन बना ही देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसा करेंगे कुछ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक एग्जांपल उठा करके अपना क्या है कि एक एक चीज को कंप्लीट करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि अबाउट अस पेज कैसे बनता है, ठीक है, अपने लेक्चर 2 या 3 में। उसके बाद हम लोग क्या देखा कि आवर सर्विस पेज कैसे डिजाइन होता है, ठीक है, लेक्चर 8 या 9 में। फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एकदम मतलब परफेक्टली हम लोग कैसे बटन बनाते हैं और कैसे उसके अंदर हम लोग लिंक को भी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डेवलपर को या फिर स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है कि हम लोग ए टैग का तो यूज कर रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट में ये कुछ अंडरलाइन दे रहा है और ब्लू कलर का इसको हाइपरलिंक का ब्लू कलर शो कर रहा है। तो उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग विद द हेल्प ऑफ CSS यूज करके इसको रिमूव कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम लोग जैसा चाहें वैसा हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको देख लेते हैं कि बटन हमारा पूरी अगर बटन हम एक क्रिएट करेंगे तो कैसा है हम लोग करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है कि एक हम बॉर्डर डाले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो अपना रेड कलर का अंदर का है आवर सर्विस पेज जो लिखा हुआ है, तो इसको तो हम लोग सबसे पहले सिर्फ आवर सर्विस कर देते हैं क्योंकि अपना बटन है। ठीक है, कोई हमारा टैग या कोई इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एक बटन है आवर सर्विस पेज का, आवर सर्विस का। तो इस पे क्लिक करने से हम लोग नेविगेट भी हो रहे हैं बराबर। ऑलराइट, तो फिर हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग को अंदर का जो टेक्स्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, आवर सर्विस रेड कलर का है तो सबसे पहले इसको हम लोग हटा करके ब्लैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा बटन यूज करेंगे जो हम लोग मतलब कि किसी लाइव प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव सा। बॉर्डर हमारा है यहाँ पे, तो बॉर्डर को हम लोग सिंपली यहाँ पे एक कमेंट कर देंगे, रिफ्रेश कर दिया। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड का यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं। और हम लोग बैकग्राउंड कुछ चाह रहे हैं, अगर हम कलर को ब्लैक यूज किए हैं तो बैकग्राउंड कुछ हम लाइट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा कलर कॉम्बिनेशन हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग को हमेशा कलर कॉम्बिनेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा 50% जो हमारा रहता है वो कलर कॉम्बिनेशन से अट्रैक्टिव दिखता है वेबसाइट। ठीक है, तो अभी हमारा कुछ ऐसा आवर सर्विस दिख रहा है। अब इसके साइड में हम क्या करते हैं कि अभी हम बैकग्राउंड को अनकमेंट करेंगे और जो इसका px है बॉर्डर विड्थ का उसको हम कुछ ऐसा कर देंगे और इसको सिंपली हम क्या करेंगे, ठीक है, ब्लैक वापस से करेंगे। इससे हमारा अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करते हैं। चलिए, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि अपने CSS पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीवियस क्लास में हम हर एक चीज को डीपली समझा चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ।
तो आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉर्डर एक रेडियस का एक ऑप्शन आता है जो हम लेक्चर 5 या 3 में यूज किए थे, पढ़ाए थे बेसिकली उसके बारे में। तो हम लोग बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे तो ये देखो कितना अच्छा इफेक्ट आता है 50px। ये देखो अभी आप लोग को दिख रहा है एकदम सही सा। अभी तुम लोग कोई भी यहाँ पे तीनों में से इतना तो डेवलप तुम लोग हो गया है तुम लोग का कि अब तुम लोग स्किल तुम लोग इतना है कि तुम लोग माइंड अपना चला सकते हो। तो कोई भी यहाँ पे भी हॉवर के बारे में जानता है? डू यू नो हॉवर? हाँ, व्हाट इज हॉवर? ठीक है, हॉवर का मतलब क्या होता है? इसके पीछे क्या यूज करेंगे? हॉवर का यूज करेंगे। उससे हमारा क्या होगा कि हम लोग जैसे ही अपने ये कर्सर को हॉवर करेंगे, मतलब ले करके जाएंगे इसके इस बटन के पास, तो कुछ वो इफेक्ट देगा एक। ठीक है, वो इफेक्ट हम लोग जिस हिसाब से CSS को अप्लाई करेंगे उस हिसाब से इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली हम लोग उसको यूज करने के लिए कैसा करते हैं कि हम लोग नॉर्मली कॉल करते हैं सबसे पहले अपने ए टैग को नहीं करेंगे, जैसे हम लोग शुरुआत से लेके चल रहे हैं वैसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम सिंपली इस टैग को कॉल कर लिया। अभी आप बोलेंगे कि यार ऊपर में तो आप सेम ए टैग को कॉल किए ही हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी कुछ ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? हॉवर इफेक्ट हम लोग को डालने का ऑप्शन। समझ गए? अब कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा इस पे इफेक्ट हो तो ये कुछ हमारा ग्रीन कलर का हो सबसे पहले, बैकग्राउंड कलर ये। देन हमारा क्या होगा? और ऐसा, हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज को याद करके रखे हुए कि यहाँ पे हमको ये चीज करना पड़ेगा। मेरे को जैसा रिक्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है, जैसा माइंड में क्लिक हो रहा है हम वैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप ज्यादा अपने माइंड को चला रहे हो उतना अच्छा आप डिजाइनर बन सकते हो। ठीक है, आप जो सोचोगे वो होगा। जितना आप हाई लेवल तक का सोचोगे उतना हाई लेवल का डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि HTML CSS तो हर कोई पढ़ा रहता है, बट हर का डिजाइनिंग अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि मैं वो कम नॉलेज का बंदा है और मैं थोड़ा कुछ ज्यादा हूं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बट क्या होता है कि वो सोचने का जो थिंकिंग रहता है, ठीक है, डिजाइनिंग का, वो उस लेवल का नहीं रहता है। तो कुछ ऐसा दिक्कत होता है। अभी हमारा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में कुछ ऐसा लाइट ग्रीन या फिर ऐसा कुछ यूज कर रहा हूं। और बेसिकली फिर इसके बाद क्या करते हैं कि कलर को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। कलर हमारा क्या है? ऊपर में ब्लैक है। ऑलराइट, तो ब्लैक। ठीक है, अभी इसको हम सेव कर दिया। सिंपली यहां पे आए, एक बार रिफ्रेश किया और आ गए। यहां से कोई इफेक्ट देखो, अब आ रहा है मजा। हाँ, जैसे ही हम ऐसे लेके जाएंगे भाई यूजर को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, हम आ गए यहाँ पे। मतलब पता चल रहा है कि भाई तुम बटन पे आए हो, अब तुम इसको क्लिक कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ, और अभी हम लोग क्या है कि इसको अगर ऐसा कुछ व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि कुछ हम लोग डार्क कलर का यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी तुम्हारे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग हॉवर पे इफेक्ट डालें। तो ये देखो, ठीक है। अभी हम लोग एक और चीज अगर देखेंगे, बॉर्डर करते हैं 1px, क्योंकि ऊपर में हम लोग 1px लिए, तो सब चीज को देखते हुए चलेंगे और सॉलिड ही टाइप यूज करेंगे कि कुछ ज्यादा ही हम लोग उसको ये ना कर दें। तो बेसिकली इसके लिए, और हम लोग इसको क्या करेंगे कि अभी हम लोग बॉर्डर इसको व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आकर के यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये देखो अभी हमारा थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि 2px करते हैं। और अभी हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी क्या करते हैं कि सिंपली हम यहाँ बॉडी पे आते हैं और बॉडी को क्या कर देते हैं, ठीक है, बॉडी में कुछ स्टाइल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि बैकग्राउंड कलर रहेगा, और बैकग्राउंड कलर कुछ ये डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इफेक्ट। ठीक, व्हाइट पे क्यों नहीं? व्हाइट पे हम होवर कर रहे थे तो क्या था कि हमारा बॉडी कलर का जो बैकग्राउंड था वो व्हाइट था बाय डिफॉल्ट में। तो अभी हम लोग क्या किया कि यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव कलर डाला। ठीक है, जिससे हमारा यहाँ पे बॉर्डर का भी इफेक्ट दिख रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें कि अभी मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली कलर यूज किया हूं, हमेशा यहाँ पे कॉम्बिनेशन को मैं लेके चल रहा हूँ।
ठीक है। ऊपर का जो हमारा हेडिंग है वो सिमिलर उससे होकर के हमारा क्या है कि हॉवर का बैकग्राउंड बनाया, ठीक है। जो हमारा हेडिंग है वेब टेक, उससे सिमिलर में क्या किया कि टेक्स्ट का कलर दिया, बटन का टेक्स्ट का कलर दिया, और बैकग्राउंड में जो हमारा बॉर्डर है, सॉरी जो हमारा बटन का बॉर्डर है उसको हम व्हाइट करके दे दिया। तो ये देखो, ऐसा हम कुछ करके क्या कर रहे हैं कि एक पूरी बटन का क्रिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया कि अपना बटन का कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए क्या किया कि पूरा का पूरा कुछ हम सिर्फ ए टैग का यूज किया, और उसके बाद क्या किया कि इस पूरे ए टैग को एक बटन का शेप दिया, और बेसिकली ये बटन वर्क भी कर रहा है कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम जो है आवर सर्विस के पेज पे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो ये हम क्या किया कि हम कुछ एक एग्जाम्पल सिर्फ लिया, एक टॉपिक सिर्फ लिया। बेसिकली मैं यहाँ से पढ़ाता तो नहीं हूँ, बट यहाँ से सिर्फ मैं क्या है कि स्टूडेंट लोग के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए एक सिर्फ टॉपिक उठा लेता हूँ। एवरीथिंग तो मैं खुद से इधर से आप लोग को बता रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए कि हॉवर का यूज किए, ठीक है। CSS हॉवर होता है जो, उसका हम लोग यूज किए, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बॉर्डर राउंड का यूज किए हैं, बॉर्डर रेडियस का यूज किए हैं कुछ। तो ये अभी हमारा क्या है कि कंप्लीटली एक बटन बन चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और हम लोग यहाँ पर कुछ CSS लिंक के बारे में पढ़ रहे थे। उसके हेल्प से हम लोग क्या है कि HTML और CSS के हेल्प से हम लोग और हॉवर भी यूज करके कुछ हम लोग इफेक्टिव एक बटन बनाया, ठीक है, आज के वीडियो में। तो गाइज ऐसा ही वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड होते रहेंगे, और आप लोग को अगर ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।